शिवा रेस्टोरेंट, अब और भी सुंदर और डिस्काउंट के साथ। खास मौके के लिए परफेक्ट जगह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी के लिए आज ही कांटेक्ट करें। केंद्र सरकार द्वारा चयनित आकांक्षी जिलों में शामिल दमोह जिले की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सांसद राहुल सिंह और कलेक्टर कोचर सहित जिले के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई एक देश एक राशन कार्ड योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। दमोह जैसे आकांक्षी जिले में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन और जरूरी है। हमें चाहिए कि हम अपने दायित्व को स्पष्ट रूप से तय करें और प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप कार्य करें। इस अवसर पर सांसद राहुल सिंह ने कहा, हम सभी का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करना है। इसके लिए हमें समन्वित प्रयास करने होंगे ताकि दमोह विकास की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा सके। बैठक में कलेक्टर कोचर ने जिले की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि दमोह जिला आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में देश के प्रथम 3 जिलों में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री जी ने तकरीबन 112 जिले तय किए संपूर्ण भारत देश में, जो अलग अलग रैंकिंग में अलग अलग पायदान पर, चाहे हम स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, महिला बाल विकास देख लें, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं। और तकरीबन 508 जिले के आसपास 508 ब्लॉकों को चयनित किया है, जिसमें कल बड़ा मलेरा के बक्सवाहा जनपद भी हम लोग गए। उद्देश्य केवल ये है कि अलग अलग इंडिकेटर्स पे जो हमारा जिले पिछड़ रहा है उनकी समीक्षा की जाए, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इसको ऊपर उठाया जाए। और जब ये 112 जिलों की लिस्ट बनी थी तो उस समय दमोह जिला 108वें नंबर में था, और जहाँ तक मुझे अभी जानकारी के टॉप 20 में अब दमोह आ गया है। तो निरंतर माननीय केंद्रीय मंत्री अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और समीक्षा ले रहे हैं। बेहतर प्रयास ये है कि जिले की रैंकिंग उठे, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो, पानी व्यवस्थित रूप से पहुँचे। तो समय समय पर समीक्षा होती है। आज केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी के अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और हम लोग तय कर रहे हैं कि मोदी जी का जो संकल्प है 2047 वाला, वो पूर्ण हो, उसको लेकर निरंतर नीति आयोग के माध्यम से ये बैठकें हो रही है। नीति आयोग के द्वारा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के जो 112 जिलों को आकांक्षी जिलों में चयनित किया गया, उसमें दमोह जिले का भी चयन किया गया। आज की बैठक के माध्यम से उसमें जो इंडिकेटर्स तय किए गए उन संकेतों पर कितना कार्य हुआ है उसकी समीक्षा हुई। स्वास्थ्य के संबंध में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, महिला बाल विकास के संबंध में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों के बारे में चर्चा हुई। और अभी तक कितना काम हुआ है, आगे आने वाले समय में हमें और काम करके दमोह में जो कार्य हुए हैं, हमारा रैंकिंग में हम आगे बढ़े हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंचना है। ऐसी संकल्प इच्छा शक्ति के साथ में विभागों के सभी अधिकारियों ने, और इसमें विभागों के अधिकारियों के साथ मैंने कहा कि इसमें सभी जनप्रतिनिधियों को भी अपनी और संकल्प इच्छा शक्ति के साथ में तो आगे आना ही है। हमें समाज की भी सहभागिता इसमें जोड़ना होगी। समाज के जो जागरूक व्यक्ति हैं, जो हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, हमारे अन्य क्षेत्रों के, चाहे वो डॉक्टर्स हों, वकील हों, इंजीनियर हों, साहित्यकार हों, ऐसे सभी हमारे सभी समाज सेवियों पर, अनुभवी व्यक्तियों को, उनकी भूमिका भी जब जवाबदेही के साथ में हम जोड़ेंगे तो दमोह जिला आने वाले समय में रैंकिंग में निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और इसका लाभ हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, यह जो काम हो रहा है, यह दमोह जिले के हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों के भविष्य को जो है ना सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए इस आकांक्षी जिले की योजनाओं के माध्यम से हम सभी सामूहिक रूप से इस काम को आगे बढ़ाएंगे।